नमस्कार। आज हम आनंद मार्ग की प्रथम पुस्तक आनंद मार्ग प्रारंभिक दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये पुस्तक आनंद मार्ग की प्रथम पुस्तक है। मूलतः बाबा द्वारा इसे बंगाली में लिखाया गया था। आचार्य चंद्रनाथ जी द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। इसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। मारवाड़ी में अनुवाद करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसी बीच इस पुस्तक के अंदर मनुष्य के 9 प्रश्न लिए गए हैं और श्री आनंद मूर्ति जी ने इन 9 प्रश्नों का जवाब दिया गया है, जिससे आनंद मार्ग के प्रारंभिक दर्शन का निर्माण हुआ है। जब सृष्टि के उषा काल में आज से 7000 वर्ष पूर्व भगवान शिव इस धरा पर आए थे, उन्होंने पार्वती की ओर से मनुष्य के प्रश्न लिए थे तथा अपनी ओर से जो जवाब दिए गए उससे आगम निगम साहित्य का निर्माण हुआ। पार्वती के प्रश्न आगम, शिव के उत्तर निगम कहलाए। आज से 3500 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण इस धरती पर आए तो अर्जुन के माध्यम से मनुष्य के प्रश्न लिए गए। उनका उत्तर 18 अध्याय की गीता दर्शन बन गया, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। आज के युग में मनुष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आनंद मार्ग का दर्शन, आनंद मार्ग का आदर्श और आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था का निर्माण हुआ है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आनंद मार्ग साहित्य में उपलब्ध है, लेकिन जब आनंद मार्ग का प्रारंभिक दर्शन बना उस समय 9 प्रश्न लिए गए थे। उन 9 प्रश्नों का जवाब आनंद मार्ग का प्रारंभिक दर्शन कहलाता है। पहला प्रश्न था कि धर्म क्या है। मनुष्य के मन में आज के युग में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि धर्म क्या है। कथाकथित इस प्रश्न के उत्तर न पाने के कारण हिंदू, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, इस्लाम, ईसाई और सिख इत्यादि को धर्म मान देते हैं। मत और पंथ की इस विचारधारा में धर्म को खोज पाना बहुत जरूरी है। अतः आनंद मार्ग ने धर्म क्या है उसका उत्तर दिया है। जब धर्म क्या है प्रश्न के उत्तर मिल गया तो मनुष्य के मन में दूसरा प्रश्न जन्म लिया कि विभूषता क्या है, परम सता क्या है। तो आनंद मार्ग ने परम सता का भी उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य जब तक परम तत्व या परम सता, विभूषता के बारे में नहीं जानता है तो अज्ञानतावश वह अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद मनुष्य के मन में तीसरा प्रश्न उठता है कि जगत क्या है, ये सृष्टि क्या है। इसको जानने के क्रम में कहीं दर्शन शास्त्र की बुकें तैयार हो गई। सभी में मतभेद है। उसका सटीक जवाब ढूंढने के लिए मनुष्य चल रहा था। अतः आनंद मार्ग ने इसका उत्तर देना भी उचित समझा और जगत क्या है करके आनंद मार्ग दर्शन के रूप में सुव्यवस्थित किया। जब सृष्टि का ज्ञान हो गया तो मनुष्य के मन में प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। मनुष्य शरीर है अथवा आत्मा है या उसके अलावा कोई तीसरी सत्ता है। इस प्रश्नों के उत्तर भी बहुत सारे विद्वानों ने दिए।
साधना पद्धति जन्म ली। आखिर में मनुष्य इस उत्तर को खोजने की दिशा में बढ़ता गया। आनंद मार्ग ने इसका भी एक सटीक उत्तर दिया है। जब ये प्रश्न सॉल्व हो गया, इसका उत्तर मिल गया, तो मनुष्य के मन में प्रश्न उठा कि भूमा सता और जगत के साथ मेरा संपर्क क्या है। ब्रह्म के साथ और इस जगत के साथ मेरा संपर्क या संबंध क्या है। इस प्रश्न को जाने बिना मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकता। अतः पांचवें प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को लिया गया। तब मनुष्य के मन में छठा प्रश्न पैदा हुआ कि मनुष्य को इस जगत में किस तरह रहना चाहिए। जगत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जगत में रहते हुए क्या जीवन जीना चाहिए। एक जीवन आर्ट ऑफ लिविंग का तरीका, इस प्रश्न के उत्तर में आनंद मार्ग देता है। जब छठा प्रश्न भी समाधान हो जाता है तो मनुष्य का सातवां प्रश्न उठता है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना, क्या उद्देश्य को लेकर आया है, इसको ढूंढना भी बहुत जरूरी था। जब सातवें प्रश्न का आनंद मार्ग ने अपने स्पष्ट भाषा में उत्तर दे दिया तो आठवां प्रश्न मनुष्य के मन में उठा कि आध्यात्मिक अनुशीलन और उसकी प्रयोजनीयता, साधना और साधना की आवश्यकता क्या है। मनुष्य को क्यों साधना करनी चाहिए या मनुष्य की क्या साधना होनी चाहिए, इसको जानना भी जरूरी है। आज के युग का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सभी जानते कि ईश्वर के तक जाना है, लेकिन कैसे जाना है, किस तरह जाना है, इसको लेकर नए नए पंथ का निर्माण होता है। अतः आनंद मार्ग ने इस प्रश्न का उत्तर देना भी उचित समझा और अंत में नौवां प्रश्न मनुष्य के मन में उठा, वह है मनुष्य साधना से भयभीत क्यों होता है। जब मनुष्य जानता है कि परम तत्व मेरा लक्ष्य है, साधना के द्वारा उसको पाना संभव है, फिर मनुष्य साधना के पथ पर क्यों नहीं जाता। इसके भय के क्या कारण हैं। तो श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने अनुसंधान में उन सभी कारणों को विज्ञान सम्मत ढंग से मनुष्य के सामने रखा और उसके उत्तर ही उतने ही सटीक दिया। तो इस प्रकार मनुष्य के ये 9 प्रश्न हम आगामी में एक एक प्रश्न और उसमें आनंद मार्ग की ओर से दिया गया उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः स्मरण करवा देता हूँ कि पहला प्रश्न धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न विभूषता क्या है, तीसरा प्रश्न जगत क्या है, चौथा प्रश्न मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, पांचवा प्रश्न मेरा भूमा सत्ता और जगत सत्ता के साथ क्या संपर्क है, छठा मनुष्य को जगत में कैसे रहना चाहिए, सातवां मनुष्य का लक्ष्य क्या है, आठवां प्रश्न आध्यात्मिक अनुशीलन और उसकी प्रायोजितना, साधना या साधना की उपयोगिता, और नवा प्रश्न मनुष्य साधना से क्यों भयभीत होता है। इस तरह इन 9 प्रश्नों का उत्तर लेकर आनंद मार्ग का प्रारंभिक दर्शन, जिसको हिंदी में आनंद मार्ग नामक पुस्तक में सजाया गया है, जिसको प्रारंभिक दर्शन कहे जाते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट्री फिलोसॉफी ऑफ आनंद मार्गा के नाम से जाना जाता है। तो हम कल कोशिश करेंगे एक एक प्रश्न को एक एक विधि द्वारा उत्तर पाने की पूरी कोशिश करेंगे। आनंद मार्ग की ओर से जो सटीक उत्तर दिए गए, वैज्ञानिक ढंग से उत्तर दिए गए, उनको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।